बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मेरा ताल्लुक उस मकतबा फ़िक्र से है जो कि फ़िरका वारियत पर बिलीव नहीं रखता और जो अपने आप को किसी भी फ़िरके के साथ एसोसिएट नहीं करता और हमेशा मैं मज़हब और साइंस के आपस में कोलैबोरेशन का कायल हूँ। और मैं हमेशा ये बात कर रहा होता हूँ कि मज़हब को साइंटिफिक बुनियादों पर ज़रूर परखें, मज़हब को समझें। हर एक फ़िरके के जो उलमा हैं जिनका ताल्लुक न्यूट्रल होता है, जो फ़िरका वारियत का दर्स नहीं देते, अच्छी बात करते हैं, उसको ज़रूर सुने। तभी आप, हम और ये मुल्क और ये सोसाइटी कामयाब हो सकती है। अगर आप स्टिक होगे किसी एक के साथ, आपने उसको देवता मान लिया कि ये जो भी बात करेगा वो सही होगी, तो फिर प्रॉब्लम्स आपके लिए भी होगी, आपकी आने वाली जनरेशन के लिए भी होगी। जैसा कि हमारे मुल्क में फ़िरका वारियत जो है वो बढ़ती जा रही है और उसका जो मेन जो रीज़न है वो ये है, जहालत है। हमारे अंदर तालीम नहीं है, हम खुद मज़हब को पढ़ते नहीं हैं, समझते नहीं हैं, ना हमारे पास मज़हब की तालीम है, ना हमारे पास दुनिया की कोई तालीम है। सो जिस बंदे के पास कोई इल्म नहीं होता ना, तो ज़रा सी कोई अगर इल्मी बात कर देगा ना, तो वो उससे इम्प्रेस होकर उसको अपना देवता मान लेता है। तो ऐसी बात नहीं है। जो सिर्फ और सिर्फ खुदा और उसके नबी का कलाम जो होता है वही अफजल है और उसके अंदर कोई तरमीम या वो चीज़ गलत नहीं हो सकती। बाकी इसके अलावा जितने भी लोग गुजरे हैं तो उनकी बात के अंदर कोई ना कोई इख्तलाफ ज़रूर हो सकता है और ज़रूरी नहीं है कि आप किसी एक बंदे की किसी ऐसी बात जिससे कोई फ़िरका जन्म लेता हो उसी को आप लेकर आगे चलें और बाकी अच्छी बातों को छोड़ दें। इसलिए मैं हमेशा हर मकतबा फ़िक्र के उलमा को सुनता हूँ और उन उलमा को मैं बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट भी करता हूँ और मेरी दुआ है कि ऐसे उलमा आगे आएँ और हमारी इस नस्ल के अंदर से ये जो आपस में मजहबी मुनाफरत है वो ख़त्म होती जाए। और दूसरा, ये जो सुबाइयत है इस तरह की, तो किसी भी आपका ताल्लुक, आप पाकिस्तानी हो और आप मुसलमान हो, आपकी पहचान यही आनी चाहिए। और जहाँ तक हो सके आप कुरान मजीद की सर्च करें, हर एक आलिम दीन को सुने जिसका ताल्लुक यानी फ़िरका वारियत से नहीं है। हर मसलक के अंदर आपको डिफरेंट न्यूट्रल उलमा मिल जाएंगे, आप उसमें से इल्म लें। तो मैं भी यही कर रहा होता हूँ। अक्सर मुख्तलिफ जो मुकतबा फ़िक्र के लोग हैं जो न्यूट्रल हैं, जिनका ताल्लुक न्यूट्रलिटी से है, जो फ़िरका वारियत की तालीम नहीं, उनको सुने, अच्छी बातों को अडॉप्ट करें। जो चीज़ आपको पसंद नहीं है तो उस पर आप गुस्ताखी वाले जुमले यूज़ करने के बजाय आप उसको इनकार कर दें। ये कौन सा ऐसा है कि आप किसी की बात से इख्तलाफ करते हैं और उसकी बात से इनकार करके आप नौज़ बिल्लाह काफिर तो नहीं हो जाएंगे ना। ये कौन सा किसी खुदा और नबी की बात है जिससे आप इनकार कर रहे हैं? तो सो खुदा और नबी की बात से इनकार नहीं किया जा सकता। बाकी तो किसी भी इंसान के अंदर कोई बात मुंह से गलत निकल गई या रावी ने गलत लिख ली तो इस बेस पर आप क्या कर सकते हैं, उससे इनकार कर सकते हैं, लेकिन एक रिस्पेक्टेबल वे से। मैं रिक्वेस्ट करता हूं आपसे भी और अपने तुलबा को और अपनी जनरेशन को ये सिखाएं कि लेट्स एग्री विद डिसएग्री, कि किसी बात से अगर आप इख्तलाफ करते हो ना तो उस इख्तलाफ को आप एक जंग ना बना लें। आप कह दें कि यार मुझे इसकी लॉजिक समझ नहीं आ रही है। अगर वो लॉजिकल बात कर रहा है तो लॉजिक को ठिकराना क्या होता है, जहालत होती है। तो अगर कोई लॉजिक ठीक दे रहा है तो फिर उसकी बात मान लें। फिर भी मानना ना मानना आपके इख्तियार में है, लेकिन आगे से फतवे ना लगाया करें, ये वो है, इसकी बात ही ना सुने। तो जब इंसान ये कान बंद कर लेता है ना फिर, और वही चीजें सुनना चाहता है जो उसको अच्छी लगती हैं, तो फिर प्रॉब्लम क्या होगी, उसकी लर्निंग नहीं हो सकती। सो आई एम अ पार्ट ऑफ डिफरेंट डिबेटिंग फोरम्स और बिल्कुल एक फोरम जो मैंने बहुत से फोरम हैं जिसमें हिंदुइज्म, क्रिश्चियनिटी, ज्यूइज्म, उनको मैंने ज्वाइन किया हुआ है। डिबेट्स बिटवीन द डिफरेंट जो एथिकल ग्रुप्स हैं उनके दरमियान डिबेट्स, उन फोरम को ज्वाइन किया हुआ है। तो मैं साइंस पर बड़ा बिलीव रखता हूँ और मेरा सेगमेंट भी एक मैंने यहाँ पर शुरू किया हुआ है रिलीजन एंड साइंस के नाम से, कि रिलीजन का साइंस के साथ क्या ताल्लुक है। और बिल्कुल रिलीजन इस्लाम
के अंदर तो सारी चीजें ही ऐसी हैं जो साइंटिफिकली साबित हैं और प्रूफ भी हैं, और जहां तक हमारा नॉलेज या साइंस का इल्म अभी कमजोर हुआ है तो वो वहां तक पहुंच नहीं पा रहे हम उन चीजों को। मैं सब चीजों का हवाला भी आपको दूंगा, आस्ता आस्ता वीडियोस उस पर रिकॉर्ड भी कर रहा हूं। सो एक बार मैं किसी ग्रुप का एक मेंबर था, और उस ग्रुप में वो लोग थे जो खुदा को नहीं मानते। अब देखें, जो खुदा को नहीं मानता, आप सिंपल उसको कहेंगे नौज़बिल्ला काफिर है, ये दहरिया है, ये इस तरह की बातें आप नौज़बिल्ला करेंगे तो बात ये है कि वो आपकी बात नहीं सुनेगा। तो आप लॉजिक के साथ किसी के साथ मुकालमा करें, डायलॉग करें, आप आर्ग्यू करें। अगर आपका आर्ग्यू ठीक है तो वो बंदा सीधे रास्ते पर आ जाएगा, बजाय इसके आप एक कदगन लगा देने, इसे बात ही नहीं करनी है। तो वो बंदा है, वो चूंकि जो लोग बाज़ औक़ात है ना, मैं इतदाल पसंदी की मज़हब आपको क्या देता है, वो हमेशा कहता है इतदाल में रहो, ना ये एक्सट्रीम अच्छी ना वो एक्सट्रीम अच्छी। कुछ लोग साइंस को पढ़कर इतनी ज़्यादा, वो साइंस या लिटरेचर को पढ़कर इतना ज़्यादा वो आगे चले जाते हैं कि वो समझते हैं कि मज़हब नामी कोई चीज़ ही नहीं है। नाउज़ बिल्लाह, ऐसी बात नहीं है। ये एक एक्सट्रीम है, ये गलत एक्सट्रीम है। दूसरी एक्सट्रीम क्या है, कुछ लोग सिर्फ और सिर्फ दीन के अंदर इतना घुस जाते हैं और सिर्फ कुछ मजहबी उलमा की बातें ले करना, वो इतना उसमें घुस जाते हैं कि वो इनकार ही कर देते हैं कि साइंस है ही गैर मजहबी चीज़, ये बाकी चीज़ें तो हैं ही कोई इतनी ख़राब हैं। हर तरह का इल्म सिवाय जादू का इल्म मजहब में वो जायज़ है, और इंसानियत की खिदमत के लिए वो ऐन इबादत है। कोई भी इल्म है, चाहे उस इल्म का तल्लुक कुरान और हदीस से हो, वो इल्म आप साइंस पढ़ रहे हैं, आप साइंस पढ़कर भी आप खुदा के बहुत ज़्यादा करीब होते हैं। जैसे जैसे मैं साइंस पढ़ रहा हूं, मैं हर एक हदीस को साइंटिफिकली परख रहा हूं, मैं कुरान की आयत को परख रहा हूं, मेरा नॉलेज बढ़ रहा है, जो ये इल्म मुझे खुदा के करीब कर रहा है। तो दो इंतहा ना अपनाएं, मॉडरेट रहे, हमेशा मियाना रवि इख्तियार करें। सो एक क्वेश्चन था एक बंदे का, और आज की इस वीडियो में मैं ज्यादा डिस्कस करूंगा खुदा का एक नजरिया, खुदा क्या है, खुदा का डिफरेंट रिलीजन में क्या कंसेप्ट है, और खुदा है क्या चीज, आप कैसे प्रूव कर सकते हैं। आपसे कोई क्वेश्चन पूछ लेता है, यार मुझे खुदा दिखाओ, जैसे मुझसे क्वेश्चन पूछा गया था, मैं एक फोरम का हिस्सा था जहां पर वो लोग थे जो कि खुदा को नहीं मानते, बिल्कुल जो ऐसे लोग बिल्कुल जो खुदा को बिल्कुल नहीं मान रहे, तो एथिस्ट किस्म के लोग थे जो कहते हैं कि बस ये खुदा जमीन खुद ही बन गई। बट वो थोड़ा सा, ये मुझे फायदा ये हुआ है कि वो बंदा साइंटिफिक था, थोड़ा साइंस को जानता था, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी कि उसको साइंस का इल्म भी था, तो मेरे लिए काम बड़ा आसान हो गया। और बिलखुसूस जब आप नेक नियत से इल्म हासिल करें तो आपको बहुत से क्वेश्चन खुदा आपके जहन में डाल देता है। तो मेरे भी जहन में कुछ ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं, और हमेशा कुछ ऐसे क्वेश्चन जो मुझसे नॉन मुस्लिम पूछते हैं तो एट अ टाइम मेरे जहन में आ जाते हैं। तो उस वक्त भी बड़ी इंपॉर्टेंट लॉजिक मेरे जहन में आई है, और मैं उसको सेटिस्फाई करने में कामयाब हो गया। क्वेश्चन था खुदा क्या है, हेलो मुस्लिम्स शो मी द गॉड, मुझे खुदा दिखाएं। मैं बड़ा कूल काम, बहुत से लोग हैं गालियां देना शुरू कर दी, नाउज़ बिल्ला। आप देखें, आर्ग्यूमेंट से बात करें। मैं कहा ठीक है, ओके ओके ब्रो, लेट्स हैव अ डिबेट ब्रो। कहता ओके नो वरी। मैं कहा ठीक है, लेट्स स्टार्ट द डिबेट। उसने पूछा शो मी द गॉड। मैंने कहा ओके, डू यू नो अबाउट द साइंस। कहता यस आई नो अबाउट साइंस एंड माई सब्जेक्ट इज साइंस। मैंने कहा ओके। मैंने कहा डू यू बिलीव इन द लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। कहता यस आई बिलीव इन लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। मैंने एक्सप्लेन द व्हाट इज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। कहता एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। बस बात खत्म हो गई। खुदा की तरफ से मेरे जहन में जब बात आई है, मैंने इसीलिए उसको उस तरफ लेके जा रहा था। कहता एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। मैंने कहा कहां से आई है, फिर परेशान हो गया। मैंने कहा कहां से एनर्जी आई। कहता वो खुद क्रिएट हुई है। मैंने कहा खुदा नहीं क्रिएट हो सकता, खुद गॉड का कंसेप्ट ही, गॉड ऑलमाइटी का मतलब क्या है, a force that is self-created and cannot be destroyed. A supernatural force is called God. यानी वो अपनी क्रिएशन खुद कर रहा है, वो सेल्फ क्रिएटेड है, उसको किसी क्रिएशन की जरूरत नहीं है। मैंने कहा अगर आप ये बात कर रहे हैं, इफ यू आर बिलीविंग दैट एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, तो खुदा भी यही है ना।
कुल हु अल्लाहु अहद लम यलिद व लम यूलद, ना उसको किसी ने पैदा किया, ना आगे वो कोई पैदा करता है, ना उसकी औलाद है। इट्स मीन कि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, ना वो पैदा की जा सकती है ना उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो फिर खुदा के बारे में आप कैसे कंसेप्ट कर सकते हैं? ये तो एनर्जी है, वो जो सुपर नेचुरल फॉर्म ऑफ एनर्जी है, तो उसके बारे में आप क्या बात कर सकते हैं कि मुझे खुदा कैसे पैदा हुआ? तो जब एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। फिर दूसरी बात, वो था शो मी द गॉड। मैं परेशान हो गया, मैंने कहा इसको गॉड कहां से दिखाऊं मैं? वो जो कुरान मजीद के अंदर आयत मुबारका हैं कि ये वो तो उनको मानते ही नहीं, तो मैं इसको क्या सबूत दूं? सर खुजाने के बाद आफ्टर ब्रीफ इनसाइट लर्निंग मैंने कहा ओके, डू यू नो अबाउट न्यूटन फोर्स? आपको पता है न्यूटन फोर्स क्या है? वो कहता है यस आई नो द न्यूटन फोर्स। ये ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? कहता है यस। न्यूट्रिशनल फोर्स हमेशा दो अजसाम के दरमियान एग्जिस्ट करती है। मैंने कहा कौन बना रहा है? पता ही नहीं उसको। मैंने कहा अगर आप न्यूटन फोर्स मुझे दिखाएं, कहां न्यूटन फोर्स, मुझे उसका फिजिकल एग्जिस्टेंस बता दें। मैंने कहा न्यूटन फोर्स का मुझे फिजिकल एग्जिस्टेंस बता दें, कहीं दिखा दें ये न्यूटन फोर्स पड़ी है। परेशान हो गया, कहते नो फोर्स कैन ओनली बी फेल्ट, महसूस की जा सकती है। देखें ना ये फोर्स, दो के दरमियान फोर्स है, यही जो ग्रेविटेशनल फोर्स आपको जमीन की तरफ खींच रही है। फोर्स देख सकते हैं? नहीं देख सकते ना, वो आपको खींच तो रही है, आप जमीन पर आ रहे हैं। सेब को न्यूटन ने ऊपर फेंका था तो नीचे आया, तो उसने कहा न्यूटन फोर्स है। ग्रेविटेशनल फोर्स है, जो कि जमीन की फोर्स ज्यादा थी, उसने सेब को नीचे फेंका, वरना ऊपर आसमान पर चला जाता। मैंने कहा अगर आप न्यूटन फोर्स को फिजिकली दिखा नहीं सकते, तो यही खुदा कहता है खुदा सुपर नेचुरल फोर्स है। सुपर नेचुरल फोर्स, उसका कोई जिस्मानी ज़हूर नहीं है, जस्ट लाइक न्यूटन फोर्स। कोई जिस्मानी ज़हूर नहीं है, खुदा का जिस्मानी ज़हूर नहीं है। अगर कोई जिस्मानी ज़हूर कहने की कोशिश करेगा तो खुदा पर तोहमत लगाएगा वो। तो न्यूटन फोर्स को अगर आप दिखा नहीं सकते, आप उसको उसकी निशानियों से देखेंगे, तो फिर गॉड भी तो ये कहता ना खुदा कि आप मुझे मेरी निशानियों से क्या महसूस करोगे? तो वो एक सुपर नेचुरल फोर्स है, दैट इज नीदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, जिसको ना आप क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय। तो हर फोर्स के ऊपर एक सुपर नेचुरल फोर्स है जिसको हम कहते हैं गॉड ऑलमाइटी। तो अब कम से कम मैंने कहा आप ये आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया कि गॉड को पैदा किसने किया, तो एनर्जी को किसने पैदा किया, तो वो तो सुपर नेचुरल फॉर्म ऑफ एनर्जी है। फिर गॉड आप कहते हैं फिजिकल एग्जिस्टेंस दिखाओ, तो फिजिकल एग्जिस्टेंस जब न्यूटन फोर्स का नहीं है, फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं, आप उसको महसूस कर सकते हो, तो खुदा को महसूस करो। न्यूटन फोर्स हर जगह पर मौजूद है, गॉड हर जगह पर मौजूद है। न्यूटन फोर्स हर जगह पर फोर्स एग्जिस्ट कर रही है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स हर जगह पर मौजूद है। तो ये तो ग्रेविटेशनल फोर्स से भी बड़ी एक फोर्स है, वो तो ग्रेविटेशनल फोर्स से भी एक सुपर नेचुरल फोर्स है, वो हर जगह। तो हम यही कहते हैं ना खुदा हर जगह मौजूद है। तो जैसे न्यूटन फोर्स हर जगह मौजूद है, यहां पर भी दो अजसाम तो दरमियान में एक फोर्स एग्जिस्ट कर रही है, तो खुदा तो उससे बड़ी फोर्स है, तो हर जगह मौजूद नहीं हो सकता। तो यहां पर वो बंदा बेबस हो गया, उसके पास लॉजिक नहीं था। तो यही मैं बात कर रहा हूं कि मजहब को हमेशा आप स्टडी करें, खुदा के आप करीब होते जाएंगे जैसे जैसे आप मजहब और साइंस दोनों की स्टडी करेंगे। बहुत से इंपॉर्टेंट इवेंट आपके साथ डिस्कस करूंगा जो कि मजहब से रिलेटेड हैं। उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये बात अच्छी लगी है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक और कमेंट कर दें और अपने कोलीग्स तक शेयर कर दें। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, खुश रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।